कठुआ जनता का सैलाब। इस ग्राउंड में सचिन पायलट जो लोकप्रिय नेता यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिया अलायंस का डंका बज चुका है। कांता मैम फार्मर एमएलए हैं हमारे साथ। मैम, किस तरह देखते हैं जो इस बार का इलेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है? डाइल्यूशन ऑफ 370 हुआ है, स्टेट को छीना गया है और 10 साल से एलजी शासन ठोक के रखा है, जो एक हत्या है डेमोक्रेसी की। यही रीज़न है जो जनता उमड़ के आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि जनता का जो प्यार है वो ऐसे नहीं मिलता। ऐसे हमने किराए पे लोग नहीं लाए हैं, ये लोग खुद आए हैं, अपने किराए खर्च के आए हैं, अपना खर्चा करके आए हैं और आज इतना जन सैलाब उमड़ के आया है चौधरी लाल सिंह के फेवर में। मैं इनके सबकी शुक्रगुजार हूँ। और जो 370 की बात आप कर रहे हैं, जहाँ मतलब जो भी जम्मू स्टेट हमारी गई है, स्टेटहुड हम वापस लेंगे, ये हमारी लड़ाई है। स्टेटहुड आएगी तो हमारे बच्चों को, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। हमारी ज़मीनें जो गई हैं, जो रोशनी एक्ट के तहत लोगों को अलॉटमेंट हुई थी कांग्रेस के टाइम पे, वो ज़मीनें जो छीनी गई हैं, जो ज़मींदारों से, किसानों से, गुजर बकरवालों से, जो भी मतलब मैक्सिमम लोगों के पास स्टेट लैंड है, जो छीनी गई हैं। और हमारी ये लड़ाई है कि हम ये ज़मीनें लोगों को वापस दिलवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीनें थी ही लोगों की, एक सरकार अलॉटमेंट करती है, दूसरी सरकार आके छीन लेती है। ये कौन सा तरीका है? इन्होंने जो काली करतूतें की है, वादे इन्होंने 15-15 लाख और महिलाओं के खाते में डालने की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई इनका लीडर आके ये जवाब तो दे कि ये वादे कहाँ गए। पहले उस बात पे आए, बाकी चीज़ें बाद में देखें। आज लोग समझ गए हैं, लोगों को समझ आ गई है। और जो सिटिंग एमपी हैं, 10 साल वो रहे हैं, 2 बार लोगों ने उनको बैठे हुए जिताया और उन्होंने लोगों के बीच में जाके इतनी तकलीफ़ नहीं की कि मैं, जिन लोगों ने मुझे जिताया, मैं उनके पास जाके मिल लूँ, उनके बीच में, जनता के बीच में जाऊँ। वो 10 सालों से किसी के पास नहीं गए। और यही एक रंजिश है लोगों की, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी रंजिश ये है कि वो लोगों से मिले नहीं हैं जिन लोगों ने वोट डाले हैं। तो आज वही चौधरी साहब के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि हमें चौधरी लाल सिंह ही लीडर चाहिए, जो लोग जनता के बीच में रहता है, जनता की बातें सुनते हैं, काम करते हैं, 24/7 वो लोगों के सेवक हैं। मैम, जिस तरह से कंट्री कैपिटल से टॉप लीडर्स भाजपा के जो है स्टार कैंपेनिंग के लिए उतारे गए, क्या जम्मू कश्मीर की जनता, जो भारतवर्ष की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पीड़ित है पिछले 10 सालों से, क्या ये जनता वेल इन्फॉर्म्ड है, समझ चुकी है कि अब वोट मांगने के चक्कर में जनता को जो है वो गुमराह कर रहे हैं? चाहे वो राम मंदिर की बात करें, ये चाहे 400 पार की बात करें, और जो बीच में राष्ट्र की बात कर रहे हैं जनता को जो है पोलराइज करने के लिए, क्या बताएंगे? देखो, राष्ट्र इनका नहीं है, राष्ट्र हम सबका है। हम भी इसी देशवासी हैं, हम इस हिंदुस्तानी हैं सारे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सारे इकट्ठे रहते हैं। ये राजनीति करते हैं धर्म की। और राम मंदिर की बात करें तो राम जी हमारे प्रभु हैं, सबके हैं, वो खाली बीजेपी के नहीं है। मैं तो रोज भगवान जी को बोलती हूँ कि भगवान जी आप सबके हो, आप सिर्फ बीजेपी के नहीं हो। और ये लोग इतने घटिया हरकतों पे आ गए हैं कि अब कुछ भी करने को वोट चाहिए इनको, चाहे जिस तरह इंडिया अलायंस से ये बुखलाहट में आ चुके हैं, डर चुके हैं, अब इनके पास कोई उपाय नहीं रहा है कि किसी न किसी तरीके से जनता को जो है बेवकूफ़ बनाया जाए। और जनता जो है सतर्क हो चुकी है इस चुनाव को लेकर। जनता बिल्कुल, जनता को पूरी समझ आ चुकी है, जनता समझ गई है। जनता को चाहिए लीडर वो जो जनता के बीच में रहे 24/7। ये थोड़ी मतलब वोट लिए और बस उसके बाद फिर जहाज़ पे बैठे चले गए दिल्ली से जहाज़ पकड़ा और आगे जम्मू, और लोगों के बीच में कभी गए ही नहीं। तो लोग जो छोटे मोटे मसले लोगों के होते हैं, जब लीडर मिलेगा ही नहीं तो वो किससे शेयर करेंगे? जैसे मोदी साहब भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि स्टेटहुड भी ला रहे हैं जी, हम इलेक्शन भी करा रहे हैं असेंबली, और उसके बाद जो है वो मोदी की गारंटी, संकल्प पत्र जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टो, क्या आपका मैनिफेस्टो उनको ओवरटेक कर सकता है? मेरी बात सुनिए, गारंटी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दी थी 15 लाख और रुपए की, जो महिलाओं के खाते में डालेंगे, और 2 करोड़ नौकरी की दे दी। वो तो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, और अब नई गारंटी कौन सी लेके आए हैं? और प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं आपके, कम से कम उनको भी थोड़ा सा समझा दिया करो कि लोगों के बीच में जाना होता है, काम करने होते हैं। अब जितना मर्जी कर लें, ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। उन्हीं के नाम पे 2 बार लोगों ने, जनता ने वोट किया मोदी साहब के नाम पे। लेकिन आगे जो नालायक यहाँ हमारे एमपी रहे हैं, जिनको मतलब मैं समझती हूँ कि पता नहीं क्या घमंड आ गया या गुरूर आ गया किसी चीज़ का, ये चीज़ें नहीं चलती है, परमानेंट नहीं होती है।